हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 13 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के एक का एक और दो को देखे थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रश्नावली 6.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, हमने पिछले क्लास में पहला और दूसरा इन दोनों क्वेश्चन को देख लिया था। इस क्लास में हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए, यहां शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। उससे पहले क्या है, एक प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, इनको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं बोल के ही, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमको लिख कर भी आपको रिवाइज करवाए हैं और इसको तीनों प्रमेय को सही से बताए भी है, प्रूव भी किए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूरत पड़ रहेगा, इसलिए क्या है, एक बार फिर से हम रिवाइज करवाते हैं। तो प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हों तो क्या है, वो समरूप होगा वो दोनों त्रिभुज। किससे? प्रमेय 6.3 से। ऐसे का नाम है भुजा 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 सॉरी कोण 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 समरूपता के कसौटी से। और यदि प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात, उन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, प्रमेय 6.4 से समरूप होगा। और यही 6.5 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी दोनों त्रिभुज में बराबर हो तो ये क्या है, प्रमेय 6.5 से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। तो इस क्या है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में मुंह से ही प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना है तो इसका पिछला क्लास देख लीजिए, या इससे सारे का प्रमेय देख लीजिए, प्रमेय का जो प्रूफ है वही देख लीजिए, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या है, आप क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है LMP और दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज है DEF, ठीक है। देखिए तो त्रिभुज LMP और DEF में, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, DEF में दिख रहा है आपको। चलिए, इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए 3 भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया है, इसका मतलब इसमें कोई कोण नहीं दिया गया है। तो मतलब यदि समरूप होगा भी तो भुजा का इस्तेमाल करके कौन सा प्रमेय सिद्ध करता है, वो है प्रमेय 6.4, जो बोलता है कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। अर्थात हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों के जो आपको अनुपात दिए गए हैं भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या फिर नहीं है। ये चेक करते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 7 लग तो नहीं रख हो पाएगा, चेक कर लेते हैं अनुपात से क्या नहीं। सिंपल क्या है, LM त्रिभुज में LM बटे जो LM है, LM बटे क्या है, डायरेक्ट में क्या हम ले लेते हैं, 2 4 6 3 3 4 2 है, 2 के दोगुना हो जाएगा 4 और 3 के दोगुना हो जाएगा 6, इसलिए 7 जो है वो क्या है, 5 के आसपास क्या आएगा, नहीं 5 भुजा के। अर्थात में जो समरूप भुजा है, ध्यान दीजिएगा, समरूप जो संगत भुजा है क्या है, ऐसे आकृति में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से किसके अनुपात बराबर हो सकता है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि जो भुजा LM इसमें है वो दूसरी भुजा में क्या है, EF बराबर हो, ऐसा संभव है। इसलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए MP है, MP 2 है, देखिए तो DE 4 है, तो 2 के दोगुना 4 है, एक अनुपात बनाया। उसी के बाद देखिए तो 3 6 है, अर्थात LP और DF ये भी क्या है, ये 3 है, ये 6 है, ये भी 1/2 का अनुपात बना लेगा। इसी प्रकार से L और M और E और F देखिए,
LM कितना है? 2.7 है और EF है 5। क्या 1/2 बनाता है अनुपात? बिल्कुल नहीं, ये क्योंकि कटेगा नहीं। 27 का अगर दोगुना हो जाएगा, 2.7 का अगर दोगुना कितना हो जाएगा? 5.4 हो जाएगा, जबकि यहाँ कितना दिया गया है? 5 दिया गया, मतलब ये तो समानुपातिक खैर नहीं होगा। इसको क्या है लिख करके भी बताते हैं एक बार और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा? LMEF और MPDE बराबर, ये आपका हो जाएगा LP और यहाँ 3 दूनी 6 मतलब PF हो जाएगा यहाँ पे। तो सही है, P अपने DF है, ये D है ना, ये आपको D है, DF। चलिए देखे तो इसको वैल्यू पुट करिए सारे वैल्यू को। LM बराबर कितना है? LM आपको कितना देखिए, LM कितना है? LM है 2.7, 2.7। EF कितना आपका है? EF आपका दिया गया है 5 बराबर, ये कितना देखिए तुम, ये आपका है MP आपका है 2 और DE कितना है? DE आपका दिया गया है D और E 4 है, D 4 है बराबर, LP कितना है? 3 और LPDF कितना है? DF है 6। 1/2 का अनुपात बना लिया, ये भी 1/2 का बना लिया। लेकिन ये देखिए अगर पॉइंट हटाइएगा नीचे आएगा 0 आएगा, फाइनली ये हो जाएगा 14 बार में, ये हो जाएगा 25 बार में। 14/25 आकर रेशियो आया, रेशियो से क्या आ जाएगा? 14/25 1/2 1/2। देखिए तो ये दो रेशियो बराबर है, और क्या ये रेशियो बराबर है? तीसरा नहीं है, जबकि प्रमेय 6.4 कहता है कि किसी दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं भुजा के आधार पे जब उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। लेकिन इसमें देखिए ये तो बराबर था, लेकिन क्या ये इसके बराबर नहीं है, 14/25 बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्या है? बराबर नहीं, अर्थात क्या है? ये दोनों जो आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन 3 में जो दोनों त्रिभुज दिया गया, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं होंगे। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस चेक करना था कि समरूप है या नहीं है। यदि समरूप रहता तो हम बता दें कि कौन सा कसौटी हुआ, किस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुआ, और उसका सांकेतिक रूप भी, सांकेतिक जो रूप है उसमें भी व्यक्त करते। ठीक है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। चलिए कर लिया आप लोग, उतार लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या है इसको वीडियो रोक करके उतार ली होंगी। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है? इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 में यही बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन को शुरू बार में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको इससे पिछले क्लास में बता चुके थे, यही क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन क्या है कि चेक करने का रहा है कि दो त्रिभुज का युग्म जोड़ा जो दिया गया, युग्म मतलब क्या था? जोड़ा। जो दो त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, क्या वो त्रिभुज समरूप है या नहीं, ये आपको चेक करना था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले कर चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या चेक नहीं हुआ, यहाँ पे समरूप नहीं पाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बता दे इसको, पहले को क्या है फोटो ले लेते हैं। बता दे इसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं कि आकृति, मतलब कह सकते हैं आकृति नंबर 4 कि दोनों समरूप है या नहीं। ये तो समरूप नहीं रहा 3 नंबर वाला। 4 देखिए 4 नंबर क्या है? 4 में देखिए क्या बोल रहा है? MNL और क्या है? PQR। दो त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का नाम जो है दिया गया है त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज MNL और PQR। त्रिभुज PQR। देखिए इन दोनों में क्या है? इन दोनों का देखिए क्या इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया आपको कि दो भुजा दिया गया है और इसमें भी दो भुजा दिया गया है और उसका बीच का एंगल भी दिया गया, कोण भी दिया गया है। अर्थात ऐसा नियम हम एक ही जानते हैं
इसमें दो भुजा का इस्तेमाल हो और एक कोण का इस्तेमाल हो। वो नियम क्या है? वो है प्रमेय 6.5, जो कहता है कि यदि दो त्रिभुज में उनके दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तथा उन दोनों भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण भी आपस में बराबर हो। ठीक है, उन दोनों भुजाओं के बीच में जो बना हुआ कोण है वो भी क्या है? आपस में बराबर हो, तो क्या कहलाएगा? तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये हमें प्रमेय 6.5 कहता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको भी बनाते हैं। देखिए, चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं एम एन। देखिए एंगल तो सेम है बे, एम एन सही है। पहले भुजा का चेक कर लेते हैं। भुजा आपका हो जाएगा एम एन। देखिए ये अढ़ा है, अढ़ा का दोगुना या सेम अनुपात में कोई है क्या? देखिए अढ़ा का दोगुना कितना? 5 होगा। देखिए एक दो आ जाएगा, और 5 का दोगुना देखिए क्या है? 10 इसमें दिया गया है, अर्थात अनुपात तो बराबर है। 2.5 गुने 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, और 5 गुने 10 होगा तो 1/2 फिर ये भी हो जाएगा। और उन दोनों जो दो भुजाएं दिया गया है, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण देखिए 70 डिग्री है। यहाँ पर भी देखिए पी क्यू आर में भी देखिए, ये इस भुजा और इस भुजा के बीच में क्या 70 डिग्री है, मतलब पी क्यू और क्यू आर के बीच वाला 70 डिग्री है। उसी प्रकार से एम एन और एम एल भुजा के बीच वाला क्या है? 70 डिग्री है। मतलब कोण भी बीच दोनों संगत भुजाओं के जो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, उनके बीच वाला कोण भी क्या है? यहाँ पे बराबर हो रहा है, जो क्या है? 70 डिग्री, और भी क्या है? 70 डिग्री। अर्थात यहां हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एम एन पी क्यू बराबर है किसके अनुपात से? ये अनुपात होगा एम एल बटे क्यू आर के बराबर होगा, तथा कोण एम बराबर कोण क्यू होगा कितना है? 70 डिग्री है, जो आपको दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक बार इसे हम चेक करके ही लिखे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार प्रॉपर नियम जो है प्रोसेस को कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है? देखिए एम एन का मान कितना है? एम एन का मान कितना? 2.5 है। एम एन का मान कितना? 2.5 है। पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान आपका है 5 बराबर एम एल का मान कितना है? एम एल है क्या? एम एल का मान कितना? देखिए तो एम और एल का मान कितना है? 5 है। एम एल का मान कितना होगा? 5 बटे क्यू आर का मान कितना? देखिए तो यहाँ पे क्यू आर का मान कितना? 10 है। 10 कट के 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2। और ये तो एंगल आपको पता है बे, बराबर दिखे रहा है, कोण एम बराबर कोण क्यू के है बराबर 70 डिग्री दोनों का है। अर्थात दो त्रिभुज के जो त्रिभुज दिए गए हैं, या पारना क्या है, हम पढ़ा हुए तो डायरेक्शन समझाते हैं। जो आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, जो जिन दो भुजाओं के संगत कोण है, दो त्रिभुज में जिन दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी बराबर है। इसमें यही हो रहा है। देखिए एम एन और एम एल के बीच वाला कोण 70 डिग्री है, और क्यू पी और क्यू आर के बीच वाला कोण भी क्या 70 डिग्री है। मतलब क्या है, हमारा ये नियम प्रॉपर सेटिस्फाई करता है। किस नियम से? तो बोलेंगे अतः ट्रायंगल एम एन एल समरूप होगा, किससे होगा? ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा एक मिनट सर, तो बुला रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, जो हमारा पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू बराबर है एम के, तो कोण बराबर है एम के। ऐसा करते हैं, इस क्यू जगह पे क्या हम एम का मान रखते हैं, मतलब जो एम एन एल नाम लिए ने, इसका एम एन एल नाम ना लेके क्या ले सकते हैं हम एन एम एल नाम लेते हैं। क्या है, हमारे संगत कोण क्या बराबर देख पाए। एम बराबर है क्यू का बीच वाला, यही बीच वाला एम बराबर है क्यू का 70 डिग्री, सही है। और बाकी एन एल पी के और तो हो जाएगा ठीक बराबर, अपने से बीच वाला खाली कोण बराबर हो गया, तो बाकी दोनों का समानुपातिक होगा ये। क्योंकि देखिए एम एन उसे क्या है पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्या है, अगर एम एन उल्टा आपको लग रहा है क्या है, आप लिख सकते हैं क्या है क्यू पी। नाम में सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं, अगर सिंपल लगा आपको दिक्कत कर रहा है नहीं, देखिए अगर नाम के अनुसार इसको लिखना है अपना भुजा को, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका एन एम है, ठीक है, एन एम।
यहाँ पे सिंपल एम एन लिखने का क्या है, एन एम कर दीजिए, एन एम कर दीजिए, क्योंकि एम एन बोले कोई भी रेखाखंड है इसको आप एम और एन है, तो एन एम बोलिए या एम एन बोलिए, बात बराबर है, नाम ही तो एक ही नहीं, भले आप एन पहले एन को लीजिए फिर बाद में एम को, या पहले एम को लीजिए फिर बाद में एन को, भुजा तो एक ही संबोधित हो रहा है, नहीं सेम ही भुजा संबोधित हो रहा है, कोई यही बात है, ठीक है, नाम में कोई दिक्कत नहीं, बस क्या है इस ट्रायंगल में जब दर्शाएगा समरूपता उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो बराबर जो है, बराबर चीज है, बराबर जो एंगल है वो क्या है, बराबर स्थान पे हो, सिर्फ एंगल क्यू बराबर है यहाँ पे एंगल एम के, एंगल क्यू बराबर है यहाँ एंगल एम के, ताकि हमको दोनों बराबर मिल जाए, और ये हमें इस तरह से समरूपता का जो सिंबल में जो दर्शाते हैं वो हमारा प्रॉपर दर्शा पाए, ठीक है। चलिए इसके कहने में और क्या है, पी क्यू, पी क्यू बिल्कुल सही हमारा है, एन एम पी क्यू, और क्या देखिए एम एल, एम एल अंतिम में क्या क्यू आर, क्यू आर बिल्कुल आ गया, सही है, देखिए एम एल अंतिम वाला दूगो, क्यू आर अंतिम वाला दूगो, बिल्कुल से दोनों त्रिभुज सही आ गया, अब हमारा नाम क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। बोल सकते हैं कौन सा जो समरूप हुआ है, कौन सा परमेश हुआ है, बोल सकते हैं किस परमेश हुआ है, परमेय 6.5 से, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भुजा कोण भुजा से, भुजा से, ठीक है, ये समरूपता के नियम से, या समरूपता कसौटी से इसलिए लिखते हैं, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से, लिख लीजिए, इसको भी चेक कर लिए ये समरूप है या नहीं, तो पता चला हाँ ये समरूप है, किस नियम से है, तो परमेय 6.5 से, या इसी दूसरा में क्या है, भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी से, क्योंकि बोल रहा है यहाँ क्या है, उस समरूपता के कसौटी को भी लिखिए, इसका आपने प्रयोग किया है, तो इस कसौटी का हम प्रयोग किए हैं तो इसका नाम लिखिए, और बोल रहा है कि समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप से लिखिए भी, मतलब इन जो समरूप आपको त्रिभुज जो दिख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को आपको सांकेतिक रूप से लिखना भी है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है सांकेतिक रूप से, ठीक है, त्रिभुज एन एन एम एल समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। चलिए वीडियो कर किसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, 5 में और 6 देख लेते हैं, देख लिए, चलिए मिटा दे इसको, हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ए बी सी और डी ई एफ में ए बी का दोगुना कोई है क्या, ए बी के दोगुना तो कोई है भी नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट रुकिए तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, ऐसा ना हो प्रिंट में थोड़ा टाइपिंग करने में गड़बड़ हो जाए, टाइपिंग 6 5 अढ़ाई 3 6 और 5 6 और 5, अरे यार एक मिनट रुकिए थोड़ा, हाँ यहाँ टाइपिंग में क्या था, थोड़ा मिस्टेक था, क्या मिस्टेक था, यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है एबीसी में अढ़ाई, सॉरी कहाँ है रे, यहाँ है नहीं, अढ़ाई और 3 तो सही है, पर यहाँ पे 6 है और ऊपर वाला क्या है, इधर 5 है, ये वाला जो भुजा आपको है उसका मान कितना है, 5 है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, अब देख रहा होगा, ठीक है, अर्थात क्या देखे तो ए बी अढ़ाई है यहाँ पे, इसमें डी और एफ कितना 5 है, उसी प्रकार से बी सी 3 है, इधर ई एफ कितना है 6 है, और एक एंगल 80 है, एक एंगल क्या है इधर भी 80 है। ध्यान दीजिए जब दो त्रिभुज में 2 भुजाएं दिया गया हो और एक कोण दिया गया हो, तो हमारे पास एक ही कसौटी है जो क्या है एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा, ऐसे बोलते हैं परमेय 6.5, मतलब अगर होगा समरूप तो इसी कसौटी से होगा, किस कसौटी से, परमेय 6.5 से या भुजा कोण भुजा वाले कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से। चलिए उसी पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, पहले क्या है इनके अनुपात, जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर है या नहीं, तो पहले नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है डी ई एफ है। चलिए इसमें क्या है, अगर ए बी बटे डी एफ का अनुपात बराबर हो बी सी और ई एफ के अनुपात के, सही है, तथा
एक कोण ही बराबर है। कौन कौन बराबर है? कोण ए बराबर है, यहां लिखते हैं, तथा कोण ए बराबर है कोण एफ के, जो कितना है 80 डिग्री है। ये कोण ए भी कितना है 80 डिग्री है, कोण एफ भी कितना है 80 डिग्री है। सही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों, क्या आपको ये दोनों दिख रहा है कि इसके समानुपाती है? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ए का मान कितना दिया गया है? अढ़ाई, अढ़ाई और डी एफ का मान कितना है? 5 डी एफ। उसी तरह से आपका बेसिक मान कितना है? 3, और आपका ये ई एफ का मान कितना है? 6। 1/2 से कट गया, ये भी 1/2 से कट जाएगा। ठीक है, तथा ध्यान दीजिए, जब आपका ये कोण, फिलहाल चलिए एक स्टेप और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि समझ में आएगा। कोण ए बराबर कितना? 80 डिग्री है। अगला स्टेप करते हैं, ये आपका 1/2 का अनुपात हुआ और 1/2 का अनुपात हुआ, तथा ये कितना हो गया? आप ध्यान दीजिए, आपका जो भुजा परिमेय 6.5 या भुजा कोण भुजा परिमेय क्या कहता है? वो कहता है कि यदि दो भुजा के अनुपात यानी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो जो उन दोनों जो बराबर भुजा संगत भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण ही बराबर होना चाहिए, अगल बगल दूसरा नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें ध्यान दीजिए, यहां ए बी और बी सी, यहां ए बी हुआ है ए बी और डी एफ के अनुपात, और बी सी और ई एफ के अनुपात के हैं। मतलब ये वाला भुजा है और ये वाला भुजा है। इस हिसाब से इन दोनों के बीच में जो ये आपका ये कोण दिख रहा है, ये कोण होना चाहिए 80 डिग्री, मतलब कोण बी होना चाहिए 80 डिग्री, और यहाँ क्या है? कोण ए है 80 डिग्री। अर्थात यहां हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में जिस कोण को हमको होना चाहिए बराबर, वो कोण बराबर नहीं है, कोई और कोण बराबर है। ठीक है, अर्थात हम बोलेंगे कि होना चाहिए हमको कोण ए बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? कोण ए बराबर होना चाहिए था हमको, इधर कोण ए नहीं होना चाहिए था, कोण बी बराबर होना चाहिए था कोण एफ के, पर यहाँ क्या है? कोण ए बराबर है एफ के, अर्थात कोण बी बराबर नहीं है, जबकि हमको कोण बी होना चाहिए। समरूप होने के लिए कोण बी बराबर होना चाहिए था एफ के, ताकि जिन दो भुजाओं के बीच वाला कोण, जिन दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण क्या है? बराबर हो सके, वो दिखाना था, पर यहाँ पे तो हो नहीं पाया। यहाँ बी बराबर नहीं बल्कि ये बराबर हो गया, अर्थात हम बोल रहे हैं कि ये समरूप नहीं है। क्या है? बोल रहे हैं कि समरूप ये नहीं है, क्योंकि इसमें हम एस ए एस भुजा कोण भुजा वाले नियम नहीं लगा सकते हैं, तो समरूप नहीं है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समरूप नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। तो वीडियो रोकिए और उतार लीजिए इसको भी, फिर हम तो लास्ट बचा हुआ है 6ठा नंबर, उसको भी चेक कर लेते हैं। बस इसको चेक करना है समरूप है या नहीं है। अब समरूप है भी नहीं तो इसका नाम क्या लिखे कि? सही है, कर लिया आप लोगों ने चेक, नहीं उतार लिया वीडियो रोक करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का क्या बोला? देखिए तो 6 बोल रहा है डी ई एफ और पी क्यू आर। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? दो कोण दिया गया है, दो कोण, और दो कोण दिया गया है। हम लोग 3 परिमेय जानते हैं, समरूपता की 3 कसौटी। पहला क्या है? ट्रिपल ए, मतलब ए डैश ए मतलब कोण 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 कसौटी, समरूपता कसौटी। दूसरा है भुजा 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 समरूपता कसौटी। तीसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी। ये हम 3 कसौटी जानते हैं। इसमें से अगर 2 कोण दिया गया, मतलब इससे क्या है? ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होगा तो किससे होगा? कोण 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 से, मतलब तीनों कोण आपस, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, हमको सिद्ध करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पर देखें तो क्या इसमें तीनों कोण दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर के जो तीनों कोण है ना, पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम क्या आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं उसको पहले हम तीनों कोण, ताकि हम चेक कर पाए हाँ वास्तव में संगत कोण बराबर है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए
तो क्या हम ट्रेंगल DEF में चेक करते हैं, DEF नाम है ना, हाँ DEF। इधर भी चेक करते हैं पैरेलली दोनों के। DEF में देखिए आप लोग जानते हैं कि ट्रेंगल यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोण मतलब तीनों अंदर वाला कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है मान, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ट्रेंगल आपको पढ़ाएंगे शुरू वाला चैप्टर, शुरुआती क्लास में आपको बताएंगे, ये बेसिक है ट्रेंगल का, त्रिभुज का ये बेसिक नियम है। त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात यहाँ पे कोण डी, कोण ई, कोण एफ बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, सही है। चलिए इसी क्वेश्चन पे यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इतना में ट्रेंगल DEF में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, अरे यार गड़बड़ हो गई क्या, ये बी सी थे नहीं, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री होगा। चलिए क्योंकि क्या है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है इस नियम से। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, चलिए नियम भी ऐसे लिख दिए अच्छा रहेगा, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए देखिए कोण डी कितना दिया गया आपका क्वेश्चन में, कोण डी दिया कितना दिया गया, 70 डिग्री। तो कोण डी आपका हो गया 70 डिग्री प्लस कोण ई कितना दिया गया है, 80 डिग्री। तो कोण ई जो आपको दिया गया वो क्या है, 80 डिग्री। अर्थात कोण ई आपका हो गया 80 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 80 डिग्री, इसका वैल्यू रख दीजिए कोण का, प्लस ये कोण एफ बराबर हमको दिया गया है नहीं, क्या है, कोण एफ बराबर 180 डिग्री मान लेते हैं। अगला स्टेप इसको पूरा करते हैं, 60 8 15 मतलब 150 प्लस कोण एफ बराबर 180। फाइनली आप कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा, कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 इधर प्लस में है बराबर 200 माइनस में जाएगा, उधर जाके इधर माइनस में आ जाएगा। फाइनली कितना हो गया आपका, ये 30 डिग्री। अर्थात बोल सकते हैं कि कोण एफ बराबर कितना आपका आया है, 30 डिग्री आया है। चलिए हमने जो इसका बचा हुआ कौन था, कोण एफ था, उसका मान कितना लाया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना मान आपका है, इसका मान जो हम लाए हम लोग कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। लिखा दिख रहा है कि नहीं होगा, देखना मुश्किल होगा इसको, अरे यार कहाँ लिखे तो दिखेगा, अब दिख रहा है क्या, हाँ चलिए दिख रहा है, उम्मीद तो है दिख रहा होगा। चलिए तो 70 80 30, उसके पर क्या है, जो ट्रेंगल आपको जो पी क्यू आर दिया गया, पी क्यू आर दिया उसमें भी चेक करते हैं, ट्रेंगल पी क्यू आर में उसमें भी क्या है, आंतरिक कोण क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। कौन होना चाहिए, यहाँ पे पहले कारण दे दिए हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इतना लिख दिए, ठीक है। तो कोण P कितना देखिए, तो कोण P दिया गया है, नहीं दिया गया कोण P, तो कोण P का कोण P नहीं रहने देते हैं, प्लस कोण Q कितना दिया गया देखिए, तो 80 डिग्री, कोण Q आपका है 80 डिग्री। ये आपको, अरे यार ये ओवरलैप कर गया ना, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, अभी ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, बराबर 180 डिग्री, सही है, सही है। तो कोण P प्लस कोण Q का मान कितना यहाँ पे है, 80 डिग्री प्लस कोण R का मान कितना आपका है, कोण R का मान देखिए कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ जाएगा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, कोण P प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, फिर ओवरलैप कर दिया जी, परेशान हो गए यार इससे, तो 180 डिग्री अब अलग थोड़ा सा है, तो दिख तो रहा है आपको सही से। कोण P 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा अगला स्टेप करने पे। इसका अगला स्टेप करेंगे तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 180 और 110 इधर प्लस में है बराबर के दूसरे क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा उधर जाकर, तो माइनस में 110 इधर हो गया। फाइनली कितना आ गया आपको, कोण P बराबर कितना आ गया, 180 में 110 कितना फाइनली क्या आ गया, 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री। अर्थात कोण P कितना मिला आपको, 70 डिग्री। अर्थात यहाँ लिख सकते क्या है कि यहाँ पे आपको कोण P कितना मिला, कोण P जो मिला आपको कितना मिला है, वो जो मिला आपको 70 डिग्री मिला है, 70 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको भी हम लिख लिया यहाँ पे 70 डिग्री, दिख रहा है आपको, चलिए देखो कौन करेगा, इतना छोटा यहाँ पे 70 उसे देखिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा, क्या आप दिख रहा है, नहीं कोण बराबर कितना है, 70 डिग्री। अब क्या है, ट्रेंगल एबीसी और सॉरी ट्रेंगल DEF ट्रेंगल पी के बारे में देखिए। अब ट्रेंगल डी, सॉरी यार ट्रेंगल यहाँ नाम होगा ना, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज,
त्रिभुज डी ई एफ तथा ये क्या है त्रिभुज पी क्यू आर वो देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए तो कोण डी किसके बराबर है? इस त्रिभुज में कोण डी किसके बराबर? कोण डी का मान कितना देखे तो कोण डी का मान कितना दिया गया आपका? कोण डी का मान 70 डिग्री दिया गया है। इसमें क्या है? कोण पी का मान 70 डिग्री आया है। चलिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा पाए क्या दिक्कत है, बलग में लिख लेते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा ताकि हम इंडिकेट कर पाए। ठीक है, तो आपको समझाने में फिर दिक्कत करेगा हमको। दिख रहा है? इसको हम 70 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं, लीजिए 70 डिग्री, अब तो दिख रहा होगा कोण पी का मान। ठीक है, इतना है 70 डिग्री। तो कोण डी का मान कितना आप देखिए तो कोण डी का मान कितना इसमें है? कोण डी का मान है 70 डिग्री। इसमें क्या है? कोण पी का मान 70 डिग्री है, अर्थात कोण डी बराबर कितना होगा? कोण डी बराबर है कोण पी, जो कितना है 70 डिग्री। चलिए उसी प्रकार से कोण ई कितना है 80 डिग्री। इसमें 80 डिग्री कौन है? देखिए तो कोण क्यू है 80 डिग्री, अर्थात कोण ई बराबर कोण क्यू होगा, जो कितना है 80 डिग्री। इसी प्रकार देखिए तो इसमें ये कोण कितना है? कोण एफ कितना लाए हम लोग? कोण एफ जो लाए कितना है? 30 डिग्री है। कोण एफ जो हमारा है कितना है? 30 डिग्री। अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो क्या है, इसको भी हम बाहर में लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो यार। चलिए लगभग ठीक है। ये क्या है? यहाँ मान लेते क्या है, ये हमारा 30 डिग्री है, बाहर में लिख लेते हैं ताकि आपको दिखे। दिख रहा है सही से? 30 डिग्री अब तो दिख रहा है। चलिए तो हमारा देखिए कोण की होगा हमारा, कोण एफ कितना? 30 डिग्री। देखिए तो इसमें क्या है? कोण आर आपका 30 डिग्री है, मतलब कोण एफ बराबर है कोण आर के। कोण एफ बराबर है कोण आर के, कितना है? 30 डिग्री। देखिए तो दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर आ रहे हैं। कोण डी बराबर है कोण पी के, कोण पी की बराबर है कोण क्यू के, कोण एफ बराबर है कोण आर के। तो बस क्या है, नामकरण भी इसी तरह से करना। नाम कैसे करना है? सिंपल, जो जो एंगल बराबर है उसी एंगल बराबर के हिसाब से नाम आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल सकते हैं अतः ट्रायंगल त्रिभुज DEF समरूप है। ट्रायंगल देखिए डी के बराबर कौन है? डी के बराबर कितना है? डी के बराबर पी है, यहाँ लिखे हम, यहाँ पे पी लिखेंगे पी। एफ के बराबर क्या है? एफ के बराबर देखिए क्या है? एफ के बराबर आर है। यहाँ एफ अगर बीच में है तो इधर भी, अरे क्या DEF है क्या? मुसीबत है यार। DEF बीच क्या है? ई है। ई का मान कितना? ई का मान ई किसके बराबर है? क्यू के बराबर है, अर्थात ई के स्थान पे क्या है? क्यू रखाएगा। अर्थात हमारा ई यहाँ बीच में रखते हैं तो यहाँ क्या है? बीच में यहाँ पे क्यू रखाएगा। उसी प्रकार से एफ बराबर किसके बराबर है? एफ जो है आर के बराबर है। एफ यहाँ पे किसमें? सबसे अंतिमाम है, तो इसमें भी क्या आर क्या है? सबसे अंतिमाम रहेगा। आर हमारा सबसे अंतिमाम रहेगा। इस तरह क्या है, हमने इस जो बराबर कोण है, जो संगत कोण बराबर है, उस संगत कोण के हिसाब से हमने नाम दिया। हालांकि क्या है, ऊपर में भी नाम भी लिखा है इसी तरह से कि हमारा संगत कोण ही है, संगत कोण बराबर ही है, और यहाँ पर भी हमारा वही नाम आया है। पानी किस नियम से बराबर होगा? लिख सकते हैं परमेय 3 या क्या बोल सकते हैं? कोण 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 समरूपता के नियम से, समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से। चलिए ये आपका पूरा हुआ। दिख रहा है ना कसौटी से? इतना गजू मुझे हो गया कि आप दिखे ना सही से। यार क्या कर सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ऐसा करते हैं। इसका नाम इधर लिख देते हैं, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता के कसौटी से। चलिए अब दिख रहा है परमेय 603 इसी का नाम है, और इसी का नाम क्या है? इसी नाम बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि हमारा कोण 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। ये फाइनल आंसर भी लिख सकते क्या है कि हाँ ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हाँ त्रिभुज 6 क्या है? जो हमारा DEF है और PQR वो क्या है? दोनों क्या है? समरूप है, जो हमने अभी यहाँ पे चेक भी कर लिया, तीनों संगत कोण से बराबर है, अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी से तीनों दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप साबित हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, उतारे इसको, हम क्या है फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे क्या, शायद टाइम तो हो ही गया है। चलिए क्लास कहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के। चलिए उतार लीजिए इसको हम।
चलिए, तो आज क्लास यहीं पढ़ने देते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम पढ़ाते हैं, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इससे पिछले क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा सारे वीडियो का, मतलब जितना भी क्लास अब तक हो चुका है क्लास 10th का, शुरू से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का जितना क्लास हो चुका है, सारे क्लास सीक्वेंस वाइज मतलब सीरीज वाइज से आपको दिया हुआ रहेगा। आप जो चाहें जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।